superstar. I'm a superstar. कि इतनी बिग हिट हुई है, जब ये आपको ऑफर हुआ था इस फिल्म के लिए, तब आपने सोचा था कि इतनी बिग ये फिल्म हिट होगी? जब भी मैं कोई भी फिल्म लेती हूँ तो उस समय ऑब्वियसली आप हर फिल्म चाहते हैं कि हर फिल्म हिट हो. कोई ऐसे तो सोच के फिल्म नहीं लेता कि अरे ये फिल्म तो फ्लॉप होगी लेकिन मुझे करनी है. सो आई नेवर मुझे हमेशा से बिलीव था इस फिल्म में, जैसे मुझे अपनी हर फिल्म में होता है. लेकिन इस तरह का प्यार जो काशी बाई के किरदार को मिला है वो मैंने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतना पसंद कर रहे हैं लोग काशी बाई के कैरेक्टर को. दीपिका के किरदार की बात कर लिया, दीपिका जब सेंटर किरदार में थी और काशी को भी इतना नोटिस करा गया, जब जब आप स्क्रीन पे आती हैं आपकी प्रेजेंस महसूस होती है. क्या खास आप रखते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन एनी कैरेक्टर, क्योंकि जब आप हैं तो आप दिखती हैं कि हाँ काशी बाई इज देयर ऑन द स्क्रीन. दीपिका का इतना बड़ा किरदार होने के बावजूद क्या तैयारी करती हैं और मौजूदगी दर्ज कराती हैं प्रियंका? What you do normally, to be in the character of any. 2-3 चीज़ें. पहली बात कि ये फिल्म अगर आप टाइटल देखें इसका, कहानी बाजीराव और मस्तानी की ही है. तो ये बात मुझे भी पता है और आप सबको भी पता होनी चाहिए. तो उसका कभी मेरे दिमाग में सोच नहीं रहा है. एंड आई एम नॉट अ कंपेटिटिव एक्टर, मैं कोलैबोरेटिव एक्टर हूँ. मैं बिलीव करती हूँ कि सब लोग साथ में आते हैं तब अच्छी फिल्म बनती है. आई एम ऑफ द बिलीव अगर मैं अकेली फिल्म में अच्छी हूँ और फिल्म ना चले तो क्या फ़ायदा. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक कोई भी और दीपिका और रणवीर के नोबडी कुड हैव बीन अ बेटर बाजीराव एंड मस्तानी दैन दीपिका एंड रणवीर इन दिस फिल्म. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे किरदार को इतना पसंद किया है लोगों ने. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म. सबसे पहले संजय सर ने काशी को कास्ट किया था. जब मैं मेरी कॉम कर रही थी तब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरी काशी कास्ट होगी तभी मुझे पता चलेगा बाजीराव और मस्तानी कौन है. सो आई नीड टू नो इफ़ यू विल डू द फिल्म और नॉट. एंड आई रिमेंबर क्योंकि जब मैंने काशी की कहानी सुनी कि इतिहास काशी बाई को भूल गया था. दीपिका रणवीर बोल रही हूँ, बाजीराव और मस्तानी की लव स्टोरी इतनी सेंसेशनल थी और इतनी खूबसूरत थी कि किसी ने सोचा ही नहीं कि उस लड़की का क्या हुआ होगा जो पीछे छूट गई. एंड ये संजय सर को टेस्टिमेंट है एज अ डायरेक्टर कि उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते में, इस ट्रायंगल में वो भी, उसकी भी आवाज़ है. और उस ज़माने में 1700s में जहाँ पे औरत की आवाज़ नहीं थी, वहाँ पे काशी तभी भी बाजीराव को कहती है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए कि आपको उससे मोहब्बत है, आप जाओ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, लेकिन मेरी चौखट पे वापस मत आना. तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया गया है उस ज़माने में, आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस. क्योंकि आज भी इस दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या कितने प्रेशर्स की वजह से गलत सिचुएशंस में रह जाती हैं, अपने राइट्स के लिए नहीं बात कर पाती. एंड आई थिंक काशी इज़ अ टेस्टिमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी उस ज़माने में. आपको पहले काशी को पहले का व्हाट हैव यू से अबाउट संजय सर और आपकी बॉन्डिंग? मैं तो संजय सर की सबसे बड़ी फ़ैन रही हूँ. मैं उनके सिनेमा में बहुत बिलीव करती हूँ और वो उस बात को जानते हैं. वो जो भी चाहेंगे उनकी फ़िल्मों में मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ. रामलीला से देखते आइए आप. संजय सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको गुगली फेंकना अच्छा लगता है और मैं एक ऐसी एक्टर हूँ जिसको छक्का मारना अच्छा लगता है. तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है. अगर काशी बाई की बात करें, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए ये एक्ट करना, काशी को समझना और मराठी एक्सेंट में उसको निभाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था ये पेशवा की बीवी का. और साथ ही साथ आप एक कॉन्टेंटो में इंग्लिश सीरियल्स कर रही थी, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? काशी का कैरेक्टर देखो, वो सब जो पेरिफ्रीज होते हैं वो एक्चुअली सबसे आसान चीज़ होती है एक एक्टर के लिए. क्योंकि कोई और आ रहा है 11 यार्ड की साड़ी पहना रहा है. मेरे बाल जब हो रहे थे तो संजय सर ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज़ करेंगे. तो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट प्रियंका अपने हाथों से कर्ल्स बनाती थी रोज़. 1.5 घंटा लगता था उसको. जो मेरी चंद्रबिंदु जो है वो सिंदूर से पेंट करा जाता था, मेरे मेकअप आर्टिस्ट करते थे. तो हर चीज़ पे बहुत डिटेलिंग की गई है, लेकिन उसका श्रेय मैं नहीं ले सकती. वो सब जो लोग जिन्होंने काम किया है वो करते थे. मेरा कंट्रीब्यूशन जो कैरेक्टर में है वो काशी की सोच को समझना, उसको रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना, वो मैंने किया है. वो आई थिंक संजय सर का ट्रस्ट मुझ में जो है वो छूट दे देते थे मुझे कि तुम कैसे करोगी, क्या सोचता है. जैसे वो सीन जहाँ पे मैं राधा माँ के गोद में चढ़ के चली जाती हूँ, वो ऐसे हो गया था कि मैंने बोला था कि इतनी कूदने लगी
मैं क्लैप करने लगी और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ कि मैं उनकी गोद पे चढ़ गई। काशी बच्चे की तरह है और राधा माँ उसकी माँ की तरह रही है ऑलमोस्ट, बिकॉज 6 साल की उम्र से, उनकी तो शादी 6-7 साल की उम्र में हो गई थी, तो वो मैजिकली हो जाता है। एंड संजय सर सेड बस यही रहेगा। सो आई थिंक मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसीलिए था क्योंकि काशी ऐसे आदमी से तभी भी प्यार करती रही जिसने उसके साथ गलत किया, और शायद मैं ना कर पाती, या मैं उतनी लार्ज हार्टेड नहीं हूँ, आज की औरत हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को किसी और से प्यार हुआ होता तो मैं बोलती बाय, सी या, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड लाइफ। लेकिन काशी की मोहब्बत शायद उतनी बड़ी है कि शी वॉज ओके विद इट। तो वो डिफ़िकल्ट पार्ट है। अपने आप को एज एन एक्टर मेरा काम है कि इवन इफ़ आई डोंट अग्री विद अ कैरेक्टर, मुझे तभी भी उसको निभाना है 100%। दैट वाज व्हाट वाज डिफिकल्ट। अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप खुद को काशी से कनेक्ट करती है ज़्यादा या मस्तानी से, क्योंकि दोनों ही किरदार अपने आप में अलग है और मस्तानी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार है, तो आप अगर रियल लाइफ की बात करें तो किससे रिलेट करती है अपने किरदार? मैं कैरेक्टर्स से कभी रिलेट नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कुछ चीज़ें काशी की हैं जिससे मैं रिलेट करती हूँ, कुछ चीज़ें मस्तानी की हैं जिससे मैं रिलेट करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर प्यार किया तो डरना क्या, एंड मस्तानी भी वो बिलीव करती है। बट एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूँ जो काशी का कैरेक्टर कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो जब वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ रासलीला नहीं रचाई, मैं प्रेयसी को दुनिया हमेशा याद रखती है, राधे कृष्ण रुक्मणी को कौन याद रखता है, ये बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में कि आप जाओ लेकिन मेरी चौखट पे मत आना, उसमें मैं वो रिलेट करती हूँ। सो आई डोंट थिंक यू हैव टू से कि मैं तो अपने किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करती। आई हैव ऑलवेज प्लेड डिफरेंट पीपल। प्रियंका, आपको काशी बाई की growing Sorry. stronger day by day, in fact, in spite there was a big साथ में रिलीज भी, तो क्या कहोगे इसके बारे में? वर्ड टू माउथ से still going strong, in fact, और आंकड़ों में कितना relate how do you मैं फिल्म की प्रोड्यूसर नहीं हूँ, इसलिए मैं नंबर्स के अंदर जाती भी नहीं हूँ, मैं सोचने की कोशिश नहीं करती। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है जब एक्शन और कट के बीच में करना, प्रमोशन करना, प्रचार करना फिल्म का, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड मैं जेन्युइनली दोनों फिल्मों को बहुत वेल विश करती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है जब फिल्में चलती हैं। एंड रिलीज डेट्स तो उतने ही हैं भाई, फिल्में हम लोग कितने बनाते हैं, क्या होगा। सो आई होप बोथ द फिल्म्स डू वेल। आई एम हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर डूइंग वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। प्रियंका, काशी बाई का जो आपने प्ले किया है, तो इसे इंडस्ट्री में आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया इस प्ले मतलब रोल के लिए? पूरी इंडस्ट्री ने दिया। मेरा घर जैसे गार्डन बन गया है। मैं जैसे मैं एयरपोर्ट से जब घर वापस आई, मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन है, इतने फूल पड़े थे। आई एम सो हैप्पी दैट माई कॉलीग्स एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी हैज़ रियली अप्रिशिएटेड द फिल्म, एंड स्पेशली काशी। मैं बहुत खुश हूँ। 18 जुलाई याद है? सच्ची में 18 जुलाई याद आ गया। I'm a superstar. I'm a superstar.